भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के अत्यंत पिछड़ा का एक प्रमुख चेहरा है डॉक्टर प्रेम कुमार। 8 बार विधायक के रूप में गया से निर्वाचित हुए हैं और कई मर्तबा कैबिनेट में मंत्री पद भी संभाला है। बिहार सरकार जिस समय भारतीय जनता पार्टी की थी तो उस समय कृषि मंत्री थे, तो आज भागलपुर के दौरे पर आए हैं और बतौर यहाँ पर बिहार विरासत विकास समिति के सभापति बनकर आए हैं। तो सर्किट हाउस में एक मीटिंग हुई सभी विभागों की, उस मीटिंग में क्या चर्चा हुई थोड़ा सा सर से जानते हैं। क्या चर्चा हुई सर? बिहार विरासत विकास समिति विधानसभा में बनी है। इस समिति के माध्यम से हम बिहार के दौरे पर जाते हैं और जिलों में समीक्षा करते हैं, स्थल अध्ययन यात्रा करते हैं, देखते हैं कि उन स्थानों पर बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं। जाकर उनके लिए बेहतर आवागमन, जन सुविधा, सुरक्षा, आवासन का प्रबंध, जाकर स्वास्थ्य की व्यवस्था समीक्षा हम करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर समीक्षा जब कर रहा था, जानकारी मुझे मिली जा करके कि ज़िले में अनुमंडल सदर भागलपुर में मैं देख रहा हूँ महर्षि मही आश्रम जो नोटिफाई है ऑलरेडी, मतलब ये सरकार के लिस्ट में अनाउंस जा करके। दूसरा है बूढ़ानाथ मंदिर, बूढ़ानाथ रोड भागलपुर, बरारी सीढ़ी घाट भागलपुर, फिर नाथनगर अंतर्गत विषहरी स्थान मंदिर चंपानगर, दिगंबर जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, करगढ़ नाथनगर और महाशय ड्योढ़ी दुर्गा स्थान, और शाकुन प्रखंड अंतर्गत देख रहे थे गिरवर नाथ मंदिर शाकुन भागलपुर। सुल्तानगंज में जो अपना है श्री श्री 108 बाबा अजैबीनाथ अंकुरी महादेव मंदिर, और कहलगांव में मैं देख रहा हूँ बटेश्वर स्थान अंतिचक कहलगांव विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और नौगछिया में देख रहे हैं कि जगतपुर झील। इतने जो हैं इस ज़िले में नोटिफाई जा करके, और ऐसे कई स्थल थे नोटिफाई नहीं थे जा करके, उसको जिला प्रशासन के द्वारा और एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है, उसकी भी समीक्षा हम लोगों ने आज किया है जा करके। और ऐसे स्थानों में देख रहा हूँ कि जो हम पर और काम करना बाकी रह गया करके, उसकी योजना प्रस्तावित भेजा गया है राज्य सरकार को। उसमें अजगैबीनाथ में कई विषय हैं देख रहे हैं जगह, पहाड़, शिव मंदिर, सीढ़ी, लोहे का पुल, पर्वतीय मंदिर, सीढ़ी, बिजली पोल, इसकी ज़रूरत वहाँ पर जाकर के इसका प्रस्ताव गया है। दूसरा है जी हाँ, जो काम बाकी जो रह गए हैं उसका प्रस्ताव भेजा गया है। उससे नमामि गंगे घाट, वहाँ भी कई तरह के प्रस्ताव भेजे गए हैं जाकर के। नेक्स्ट है दिगंबर जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, कर्णगढ़ नाथनगर में, विषहरी स्थान, और आगे बटेश्वरनाथ महादेव मंदिर और विक्रमशिला भगवत शेष पटन स्थल कहलगांव। तो ऐसे स्थलों को जिला प्रशासन ने जो काम बच गए हैं जाकर के उसको राज्य सरकार को सूचित किया गया है जाकर के। अच्छा सर, इन सब सूची में सर एक नाम छूट रहा है, बगल में अमरपुर भदरिया है जहाँ की पुरातत्व निदेशालय की कर रहे हैं। हाँ, निदेशालय की तरफ से कुछ मृत भांड वगैरह मिले हैं, और जब साइट के मैंने इंचार्ज से बात किया तो उसने कहा कि ये साइट काफ़ी रिच हो सकता है और सरकार की तरफ से वहाँ पर खुदाई चल रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि खुदाई का जो कार्य चल रहा है वो काफ़ी धीमा है सर। तो निश्चित तो कौन ब्लॉक पड़ता है? ये अमरपुर पड़ता है, विधानसभा भी और ब्लॉक भी। तो निश्चित तौर पर हम प्रोसीडिंग का पार्ट बनाने जा रहे हैं और सरकार को रिकमेंड करेंगे कि जो काम चल रहा है और तेज़ी लाई जाए जा करके, और सरकार उसकी समीक्षा करे जा करके क्या क्या ज़रूरत है जा करके, और हम भी डीएम से फीडबैक ले लेते हैं जा करके। उसके बाद हम लोग रिकमेंड करेंगे, गवर्नमेंट को करेंगे, ताकि आने वाले समय में वहाँ लोग जाएँ, वहाँ पर उनको भाग लेने का मौका मिल सके जा करके। स्थानीय एक समाज सेवी हैं लखनलाल पाठक, उसने कहा कि संसद में आवाज़ भी उठी थी, गुर्डा के सांसद जो निशिकांत दुबे थे, उसने कहा था कि बौद्ध सर्किट से उस एरिया को जोड़ा जाए। बाद में नितिन गडकरी साहब ने उस पर मुहर भी लगाई थी। तो क्या आने वाले समय में अगर वहाँ पर खुदाई में सब कुछ प्रमाण मिल जाता है तो बौद्ध सर्किट में जुड़ने की संभावना रहेगी सर? निश्चित तौर पर भारत सरकार का अच्छा प्रयास चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 500 वर्षों से देशवासी इंतजार कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे जाकर। आज़ादी मिली, सरकार तो बनी, लेकिन जो सरकार बनी वो ध्यान दिया नहीं जाकर कि माननीय मोदी जी के प्रयास से, उनके पहल से उच्चतम न्यायालय के सामने साक्ष्य रखा हम लोगों ने, उसको स्वीकार उन्होंने किया। मंदिर लगभग बनकर प्रोग्राम का तैयार हो चुका है जाकर। उसी तरह सब देख लीजिए उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देश काशी विश्वनाथ। तो देश में से कई तीर्थस्थल हैं भारत सरकार की मदद से
काफ़ी बदलाव आया जा करके। तो भारत सरकार चाहती जा करके है कि बिहार में भी जो स्थल हैं सबों का विकास हो। कठिनाई कहाँ रही है कि राज्य की सरकार रुचि नहीं ले रही जा करके, स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करना होता। इंटरेस्ट नहीं ले रही। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ पर पिछले बार हमारे तो बदल गया, मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री बन गए हैं, वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान थे जाकर के। फिर वहाँ पर अपने माननीय धामी जी थे हैं अभी वर्तमान में। तो उस राज्य सरकारों का समझना जरूरी है। अगर हाल ही में सर केंद्र सरकार की तरफ से जो है उर्वरक की यानी यूरिया की जो कीमत है वो यथावत बनी हुई है, जबकि उसके वजन को घटा करके केवल 40 किलो है, जबकि यूरिया की कीमत 236 रुपये 50 पैसे जीएसटी सहित है। तो किसानों को कहीं ना कहीं परेशानी नहीं होगी सर अगर कीमत वही है और वजन घटा दिया गया तो? सरकार उसमें बड़ी राशि सब्सिडी देती है जाकर के, कॉस्ट ज़्यादा है जाकर के, तो सरकार समय समय पर समय के हिसाब से निर्णय लेती है। आपकी सरकार तो ये कह रही है कि उर्वरक को कम इस्तेमाल करने के लिए हम ऐसा निर्णय लिए हैं, लेकिन कीमत तो घटनी चाहिए ना सर? कीमत तो समझिए कि बहुत कम है जाकर के, उसमें बड़ी राशि सब्सिडी का जाकर के जो भारत सरकार पेमेंट करती जाकर के, और सरकार ने कुछ सोच कर कहीं किया है। सरकार का प्रयास है कि धरती माता स्वस्थ रहे जाकर के। देश की बड़ी आबादी गाँव में रहती है और बड़ी आबादी का आजीविका कृषि है जाकर के, और खेतों में इतना खादों का प्रयोग हो रहा है जाकर के कि धरती माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बीमारियां आ रही है, कैंसर आ रहा है, लिवर प्रॉब्लम आ रहा है, किडनी का प्रॉब्लम जो आ रहा है, सब खान पान का कारण हो रहा है। आखिर में एक सवाल सर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आप आते हैं और कर्पूरी की जयंती यही 24 तारीख को संभावित है, जदयू बड़े शान शौकत से मना रही है सर, इस पर क्या कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी एक कदम बढ़ कर रही जाकर के। मिलर हाई स्कूल में बिहार के कोने कोने से जननायक कर्पूरी जी का हम लोग बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं जाकर के, और जदयू से बड़ा प्रोग्राम बड़ा होगा जाकर के। भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण भी आएंगे जाकर के, हमारे सारे लीडर वहाँ रहेंगे जाकर के, और हर ज़िले से पूरी टीम आएगी जाकर के। तो हम लगातार जब जब सरकार में हम रहे हैं जाकर के, कर्पूरी जी को हम लोगों ने याद किया जाकर के। समाज के अंतिम पौधान पर बैठे लोग चिंता उन्होंने की थी जाकर के। याद होगा जब बिहार में 77 में सरकार बन रही थी और जनसंघ उस समय जनता पार्टी विलीन हो गया था, और हमारे उसमें नेता पंडित कैलाशपति मिश्रा हुआ करते थे, जो कर्पूरी जी के सरकार में वित्त मंत्री मतलब बने थे जाकर। और इस तरह से मतलब जब जब सरकार बनाने का मौका मिला है तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने समर्थन किया जाकर के। 77 की बात हो, 90 की बात हो जाकर के, हाल के 2005 हो, तो हम लोगों ने त्याग करके संख्या अधिक होने के बावजूद भी, और लगा कि समाज के भाई पिछड़े वर्ग के लोग को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की जो सोच जा करके है, देख ली माननीय मोहन यादव जी को बनाया हम लोगों ने, मुख्यमंत्री बना दिया जा करके। तो हमारी पार्टी का सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पार्टी आगे ले जाने का काम कर रही है। और आज की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में रहे मतलब मंत्री माननीय विनय बिहारी जी मौजूद थे जाकर। हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता कहलगांव से रिकॉर्ड मतों से विजयी होने वाले पवन यादव जी वहाँ मौजूद थे जाकर के, और माननीय कई विधायक उपस्थित थे जाकर के। और उस बैठक में अपने माननीय इनके यादव जी भी आए जाकर, इनकी भी भागीदारी हुई जाकर। बैठक 2 घंटा चला जाकर के। हमने जिला अध्यक्ष को, विशेषता मंत्री संतोष बाबू को बुलाया था जाकर के, नगोचिया से पुराने नेता बीजेपी के हमारे विनोद जी हैं जाकर के, कि वो भी थोड़ा फीडबैक हम लोग को दें जाकर के। तो आज काफ़ी अच्छी रही, और लगभग करीब 2 दर्जन विभागों का समीक्षा गहराई से, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यटन का, सड़क का, माइनिंग का, एकदम बारीकी से अध्ययन हम लोगों ने किया जाकर के। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को जो सुझाव आए हैं वो रिकमेंड करने का काम करेंगे। शुक्रिया सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर प्रेम कुमार, जो बिहार सरकार में पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं। अगर बातचीत अच्छी लगती हो तो साझा कीजिए, चैनल पर भी जाइए, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर भी पेज फॉलो और लाइक जरूर कीजिए।